नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हम बालोतरा से। बालोतरा जिले के पचपदरा की जहां दरीबा सेकेंड आंगनबाड़ी केंद्र पर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया, वहीं 12 के खंडेला जैतपुरा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलने के कारण 6 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात के दभोई की, जहां स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजारों में देशभक्ति का रंग नजर आ रहा है। वहीं दुर्ग के पटरी पार मंडल सिकोला भाठा में स्वतंत्रता दिवस के पहले भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन। बालोतरा जिले के पचपदरा ग्राम में 14 अगस्त 2026 को दरीबा सेकेंड आंगनबाड़ी केंद्र पर बेटी जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक सुपरवाइजर अरुण चौधरी, महिला सुरक्षा केंद्र की अधिकारी सोनम सैनी एवं इमरती चौधरी, पचपदरा ग्राम पंचायत की साथिन सरस्वती खारवाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु देवी भील और सहायिका राणुका शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को बेटी जन्मोत्सव, उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी एक समान, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा और बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा केंद्र के अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षा और समानता की जानकारी दी। वहीं ब्लॉक सुपरवाइजर ने समय पर टीकाकरण कराने, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और सैनिटरी नैपकिन के सही उपयोग एवं सावधानियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। बालोतरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राणा की रिपोर्ट। खंडेला जैतपुरा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन से करंट फैलने के कारण 6 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार 11 केवी बिजली लाइन का करंट विद्युत खंभे से नीचे उतर गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में करंट फैल गया। इसी दौरान वहां मौजूद 6 गौवंश इसकी चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और विद्युत विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि मृत गौवंश पशुपालक की आजीविका का प्रमुख साधन थे। ऐसे में 6 पशुओं की मौत से उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से घटना की निष्पक्ष जांच कराने, लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने तथा प्रभावित पशुपालक को उचित मुआवजा देने की मांग की है। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। गुजरात के ऐतिहासिक शहर दभोई में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इसका असर शहर के बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। दभोई के प्रसिद्ध राटे कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय ध्वज, बैज और देशभक्ति से जुड़ी विभिन्न सामग्री की बिक्री में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तिरंगा खरीदने के लिए स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भीड़ बाजार में पहुंच रही है। खास बात तो यह है कि स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व कई छोटे और मध्यम परिवारों के लिए रोजगार का जरिया भी बन गया है। ग्राहकों की अच्छी संख्या से छोटे व्यापारियों में भी खुशी का माहौल है। इस तरह दभोई में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह जहां लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों के लिए रोजगार और आमदनी का अवसर भी लेकर आया है। गुजरात वडोदरा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले दुर्ग में देशभक्ति का माहौल है। पटरी पार मंडल सिकोला भाठा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा वार्ड क्रमांक 14 से शुरू होकर 15, 16, 17, 18 होते हुए वार्ड 20 में संपन्न हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर अलका बागमार और मंडल प्रभारी सरिता मिश्रा सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने बताया कि यात्रा की तैयारी एक सप्ताह से चल रही थी और इसमें सभी मोर्चा व प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजू तिवारी ने बताया कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। महापौर अलका बागमार ने कहा कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य युवा और आने वाली पीढ़ी में देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जगाना है। वहीं वार्ड 18 के पार्षद ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के बाद तिरंगे को सड़क पर ना फेंकें और उसका सम्मान करें। प्रभात फेरी में ऐसा होता था कि सिर्फ स्कूल के बच्चे और टीचर्स ही भाग लेते थे। अभी ऐसा है कि अभी सारे लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है, कार्यकर्ता के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छे उसमें जाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मौसमी ताम्रकार, सिकोला भाटा, पटरी पार मंडल महामंत्री। तिरंगा यात्रा में माननीय गजेंद्र यादव जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही दुर्ग की महापौर अलका बागमार जी, मंडल की प्रभारी सरिता मिश्रा जी
एवं जितने हमारे मंडल के अंतर्गत के सारे हमारे मंडल के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उनके सारे पदाधिकारी सबकी उपस्थिति रही। कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट? वार्ड क्रमांक 14 सिकोला भाटा बाजार से चालू होके वार्ड नंबर 15, 16, 17 होते हुए 18 होते हुए वार्ड 20 पे समापन हुआ। मनमोहन शर्मा मंडल अध्यक्ष, सिकोला पटरी पार मंडल। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में आज से छत्तीसगढ़ स्टेट जूनियर फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप का भव्य आगाज हो गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के निर्देशन में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 14 से 16 अगस्त तक सेक्टर 6 जैन भवन में चलेगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका डॉक्टर मानसी गुलाटी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा मौजूद रहे। जिला संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत और सचिव तुलसी सोनी ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों से करीब 200 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट 8 चक्रों में खेला जाएगा। विजेताओं को 7,000 रुपए तथा तक नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और मेडल दिए जाएंगे। टूर्नामेंट के मुख्य निर्णायक इंटरनेशनल ऑर्बिटर रॉकी देवांगन है। आज छत्तीसगढ़ शतरंज एसोसिएशन द्वारा ये बहुत सुंदर एक राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 158 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये जूनियर ग्रुप का हो रहा है, जिसमें 15 साल तक के बच्चे हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे मोबाइल छोड़ करके ये सुंदर गेम खेल रहे हैं, जिससे दिमाग तेज होता है। आगे जा कर के उन्हें निर्णय लेने की शक्ति अच्छी मिलेगी और ऐसी बहुत शुभकामनाओं और बहुत आशीर्वाद के साथ इन बच्चों को आशीर्वाद दिया गया। प्राचीन खेल है, राजा महाराजा जी, तो बच्चे बहुत रुचि से खेल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये मोबाइल छोड़ करके इस गेम में लगे हुए हैं और यहाँ की पूरी टीम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से चल रहा है। बहुत बधाई है। मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी, सिरोग विशेषज्ञ हूँ, दुर्ग में। फीडे रेटिंग चेस प्रतियोगिता जो जूनियर वर्ग की है और स्टेट लेवल की कंपटीशन है, उसका आज शुभारंभ हुआ है और लगभग 200 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। चेस एक बहुत ही स्किलफुल गेम है और भारत में विश्व स्तर के लगभग 50 से 60 प्लेयर हैं जो अलग अलग मंचों पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से इस तरह के कंपटीशन से जिले की प्रतिभाएं सामने आती है और उनका विकास होता है। आज राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन है, 3 दिवसीय, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ईश्वर सिंह राजपूत को, तुलसी सोनी को, सुनील जी को, ऑर्बिटर लोग को, एवं इसके लिए विशेष रूप से मैं विनोद राठी जी को धन्यवाद दूंगा जो इतना छत्तीसगढ़ में शतरंज को आगे बढ़ाए हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूं। मैं कैलाश जैन बरमेचा। सीजी स्टेट जूनियर फेडरेटेड चेस चैंपियनशिप 2026 जो कि भिलाई के जैन भवन में दुर्ग जिला शतरंज संघ दुर्ग के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वावधान में और मार्गदर्शन में आयोजित की गई है, जो 14, 15 और 16 अगस्त को चलेगी। इस प्रतियोगिता में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के 198 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें 86 रेटेड प्लेयर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो भी भाग ले रहे हैं। पहले ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए जो रेटेड प्रतियोगिता होती थी उसके लिए खिलाड़ियों को प्रदेश से बाहर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती थी। मगर ये प्रतियोगिता अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में आयोजित हो रही है। इसका पूरा का पूरा श्रेय छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के महासचिव श्रीमान विनोद राठी जी को जाता है, जिनके प्रयासों से, जिनके सतत निरंतर प्रयास से ये प्रतियोगिता अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आयोजित होने लग गई है, जिससे खिलाड़ियों का खर्चा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है और उन्हें अपनी रेटिंग को खोलने में बहुत आसानी हो रही है। और जिनकी रेटिंग पहले से है उनको रेटिंग बढ़ाने में, सुधारने में बहुत मदद मिल रही है। तो ऐसे आयोजन के लिए हम हमारे विश्व पितामह श्रीमान विनोद राठी जी का समस्त प्रतिभागियों और जिला शतरंज संघ दुर्ग की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उनके प्रयासों से ये सफलता हमें प्राप्त हो रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 14, 15, 16 अगस्त को ये कार्यक्रम जैन भवन भिलाई में। इनके द्वारा आज प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है, उद्घाटन कार्यक्रम जो किया गया, दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान विजय अग्रवाल जी के कर कमलों से ये प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। उन्होंने अपने उद्बोधन में बच्चों को खेल के प्रति समर्पण और मोबाइल और मीडिया से दूर रहते हुए खेल के प्रति अपनी
रुचि को बनाए रखने का उन्होंने एक संदेश बहुत अच्छा बच्चों को दिया है। समाज को एक अच्छा संदेश दिया है कि वो नशे से दूर रहें। और इस नशे के अभियान में आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का सतत प्रयास जो है जिले में चालू रहता है, जो कि उनकी एक जागरूकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के द्वारा आज हमारे इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। मैं तुलसी सोनी, जिला सतरंज संघ दुर्ग का सचिव। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर के जिनपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। किसानों का आरोप है कि 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा को टोल कर्मियों ने रोक दिया और किसानों के साथ अभद्रता की। इसके बाद किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में सैकड़ों किसान टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह चौहान ने किया। जिला अध्यक्ष नवल पटेल समेत किसान नेताओं ने टोल कर्मियों पर बिना वर्दी और पहचान पत्र के ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं का कहना है कि तिरंगा यात्रा रोकने और किसानों पर मुकदमा दर्ज करने की अगुवाई गलत है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसान नेताओं से वार्ता कर मुकदमा खत्म करने का आश्वासन दिया। भाकियू टिकैत ने चेतावनी दी है कि 1 महीने में टोल की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो महापंचायत बुलाई जाएगी। टोल प्लाजा है, कल हमारी तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय आह्वान पे निकल रही थी। यहाँ के टोल कर्मियों ने जबरन जो है टोल प्लाजा पे हमारी तिरंगा यात्रा रोक दी और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, जिसका विरोध कार्यकर्ताओं ने किया। उसके बाद इन्होंने अपने हाथ से टाइल्स पे रगड़ रगड़ के, वीडियो भी वायरल है, टाइल्स से रगड़ रगड़ के चोटों के निशान बनाए और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से किसानों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा रात में लिखवाया गया और किसानों को रात में पुलिस 2 बच्चों को पकड़ भी ले गई। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारा कार्यक्रम था और हमने जिला प्रशासन को भी बता दिया है, आपके माध्यम से भी बताए दे रहे हैं। अगर टोल कर्मी अपनी वर्दी आईडी पे नहीं रहे और जो ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिला प्रशासन या आरटीओ को एंट्री नहीं करवाते, टोल टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली कर रहे हैं, इसके खिलाफ अगले महीने हम एक डेट डिसाइड की बड़ी पंचायत करेंगे। सुधार ना हुआ तो पूरा दिन टोल फ्री रहेगा। उसके लिए चाहे हमारे ऊपर जितने मुकदमे लिखे, इनका इलाज करके ही भारतीय किसान यूनियन दल कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया? मुकदमा तो शायद 3 लोगों के नाम जद था और 40 या 45 अज्ञात पे मुकदमा लिखा गया था, लेकिन अधिकारियों से वार्ता हो गई। उन्होंने कहा कि अगर वीडियो है तो उसके आधार पे सबके मुकदमे खत्म किए जाएंगे। लेकिन मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं, खत्म होगा नहीं होगा, किसान यूनियन लड़ने के लिए बनी। लेकिन इन टोल कर्मियों का इलाज जरूर किसान यूनियन करेगी। फतेहपुर जनपद में टोल वालों की गुंडागर्दी का भी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। धन्यवाद। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। खरगोन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सदगुरु मार्केट में 10 गुना 15 फीट का विशाल तिरंगा करीब 80 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया। क्षेत्रीय विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने विधिवत ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और भारत माता के जयकारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, संतोष पाटीदार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन बिल्लोरे सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आयोजनकर्ता परविंदर सिंह चावला ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 80 फीट ऊंचाई पर विशाल तिरंगा फहराने का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। ध्वज यहाँ फहराया है, क्या कहना चाहेंगे? इस समय 7 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पूरा देश ये हर घर तिरंगा, ये इस अभियान को लेकर के घर घर में तिरंगे लगाए जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगे लगाए जा रहे हैं। ये हमारे जो 80 वर्ष हो गए हमारे देश के स्वतंत्रता के, तो इन 80 वर्षों में हमारे देश ने जो प्रगति की है, चहुओर प्रगति की है, उसके कारण आज हमारा देश पूरा उत्साह से भरा हुआ है। तो इसलिए ये उत्सव है आज़ादी का, इसको सब लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए बच्चे, बूढ़े, वृद्ध सभी लोग इसको बड़े उत्साह से मना रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर ये सदगुरु मार्केट में परविंदर सिंह चावला के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में भी ये 80 फीट का ध्वज, बड़ा ध्वज जो हमेशा इस मार्केट में लहराता रहेगा, इसको आज लगाया है। इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चावला जी को भी बहुत बधाई, सब पूरे इस मार्केट के सभी लोगों को बधाई, सभी जनता को बधाई कि आओ हम सब मिल कर के स्वतंत्रता दिवस का ये जो उत्सव है इसको बहुत उत्साहपूर्वक और आनंद में मनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जेबीसी ग्रुप के द्वारा
आज सदगुरु मार्केट में 80 फुट की हाइट पर एक विशाल तिरंगे का लहराने का कार्य हमारे विधायक महोदय और छाया जोशी दीदी ने किया है। और हमारी सोच और विचार है कि हमारे प्रत्येक नगरवासी इस ध्वज के साथ आके अपनी तस्वीर खिंचाए और राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम, अपना विश्वास और देश के प्रति अधिक से अधिक सेवा का भाव जागृत करे और इसी प्रकार से हम सबका प्रेम, मोहब्बत, विश्वास बना रहे। आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। पंडित श्री हरिशंकर रावत एवं पंडित श्री हरिकिशन तिवारी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के निधन पर ब्राह्मण महामंडल एवं अखंड ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में शोक संवेदना व्यक्त की गई। ब्राह्मण महामंडल के अध्यक्ष पंडित रामविलास कटारे एवं अखंड ब्राह्मण महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल शुक्ला ने दिवंगत पुण्य आत्माओं की शांति एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना की। इस दौरान शोकाकुल परिवार को कठिन समय में धैर्य, शक्ति एवं संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की गई। कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवार के अनेक सदस्य एवं पदाधिकारी मौजूद रहे और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। ललितपुर मेहरवानी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के विकासखंड 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरान से एक मामला सामने आया है जिसने मेडिकल स्टोरों पर होने वाले इलाज की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल रियांशी मेडिकल स्टोर देवरान का बताया जा रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के अंदर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि मेडिकल स्टोर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि संबंधित व्यक्ति के पास डॉक्टर के रूप में इलाज करने की मान्य मेडिकल डिग्री और पंजीकरण है या नहीं, ये जांच का विषय है। अब सवाल स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन से है कि मेडिकल स्टोर के पास कौन कौन से लाइसेंस और पंजीकरण हैं और वहां मरीजों का इलाज कौन कर रहा है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है। देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। मेजा के गोसौरा स्थित दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। विद्यालय में बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की। छात्र छात्राएं तिरंगे की वेशभूषा में देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुति देते नजर आए। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार 15 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ प्रभात फेरी, भाषण, कविता पाठ और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अभिभावकों और गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा उत्तर प्रदेश विधिक विभाग के प्रदेश सह संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने भी कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब राष्ट्रभक्ति की बात आएगी, जब सनातन की बात आएगी, जब देश प्रेम की बात आएगी, जब देश की आज़ादी में शहीद हुए शहीदों की बात आएगी, तो सिर्फ डबल इंजन सरकार की बात करेगी। देश को तोड़ने, विभाजन करने, बांटने का तब काकरोच जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोग, सपा बसपा रामो वामो चामो टाइप के लोग आएंगे। लेकिन जहां राष्ट्रवाद आएगी तो आप जानते हैं कि स्वराज भी एक सप्ताह से पूरे देश में तिरंगा में देश प्रेम, आजादी की नहीं तो आजकल बच्चे जानेंगे नहीं कि क्या हो रहा है। ये एक सप्ताह जो स्वराज भी हम तिरंगा लेके चल रहे हैं, ये तिरंगा के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी क्यों? इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार हर गांव में तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिससे आने वाली पीढ़ी देश की आजादी के बारे में जाने, देश की आजादी के बारे में समझे। इतिहास बहुत पुराना है, वो लंबा बात नहीं करना चाहते। जब हमारा सनातन राष्ट्र हुआ करता था, तमाम राज्य हुआ करते थे, तब हमारा एक झंडा हुआ करता था, भगवा। आप जानते हैं तमाम ऐसे परंपराएं हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ, तब हम तिरंगा को अपना जब राष्ट्रध्वज माने, तो हम इसके नीचे 140 करोड़ की आबादी तिरंगा को ही अपना आन बान स्वाभिमान मानती है। आप देखते हैं विदेशों में, खेल में, कहीं भी जब एक तिरंगा लग जाता है तो वहाँ 140 करोड़ की अगुवाई होती है, 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व होता है। वहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होता, वहाँ किसी एक दल का नहीं होता, वहाँ माननीय मोदी जी का प्रतिनिधित्व नहीं होता। पूरे देश का प्रतिनिधित्व ये तिरंगा झंडा के लिए करता है, 140 करोड़ लोगों का। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश प्रेम, राष्ट्रभक्त, शहीदों के सम्मान और देश की आजादी किन किन परिस्थितियों में हमने ली है,
उसको जनजागरण के लिए हम तिरंगा यात्रा मनाते हैं, स्वराज वीक के रूप में मनाते हैं। इसलिए आप जहां जा रहे हैं वहां पे आपको तिरंगा देखने को भैया 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, क्या जो विपक्ष के हैं, आप यहाँ से लखनऊ तक जाते हैं, आवाना जवाना लगा रहता है, 1 घंटे के अंदर गए होंगे, क्या अन्य जो पार्टियां हैं वो भी कभी तिरंगा लगाती दिखाई दी किसी रोड पे आपको? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसे राष्ट्रभक्ति से मतलब नहीं है, उन्हें देश बांटने से मतलब है, समाज को बांटने से मतलब है, जातिवाद फैलाने से मतलब है, राष्ट्र कैसे कमजोर होगा उससे मतलब है, राष्ट्र का विखंडन कैसे होगा उस पर कमजोर है। विदेशों में जाकर यहाँ पे कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ। काकरोच पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ? विदेशों से हुआ है, सारा चंदा इनका विदेशों से आ रहा है। तो ये राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग कभी राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे? ये कभी तिरंगा की बात करेंगे? हम तो कहते हैं कि भाई ये तो पूरे भारतवर्ष की शान है तिरंगा। क्यों नहीं हर दल निकले, हर समाज के लोग निकले, हर किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेता निकल रहा है तिरंगा यात्रा में? क्यों? क्योंकि देश प्रेम की बात आएगी तो सर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक दल निकलेगा, वो है डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी, माननीय योगी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ तिरंगा की बात नहीं करेगी। राम मंदिर के तो मुद्दा उठाए बैठे हैं, आपने ये भी सूत्रों से मालूम चला कि पप्पू यादव जो कि पूर्णिमा के सांसद है, उनके मुकदमा भी नहीं हुआ है। राम मंदिर की चर्चा बहुत कर रहे हैं सदन तक। देखिए, मैं आपको पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा इसलिए कराया, आप पूरे लोग देखिए, आप लोग तो मीडिया के साथी हैं। अयोध्या में क्या चंदा चोरी एक एजेंसी के लोग जो नोट गिनने वाले थे उन्होंने किया, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, पकड़ के जेल गए। लेकिन किसी संत ने चोरी की क्या? आपने देखा किसी संत का नाम आया क्या? लेकिन पप्पू यादव जो एक निकृष्ट और आतताई व्यक्ति है, वो सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए, भगवान में आस्था रखने वालों के लिए हमारे संतों और पुजारियों का चोला पहन के छद्म वेश धारण करके चंदा चोरी करने का कुत्सित नाटक करने का काम किया। इसलिए उसके खिलाफ हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया। और पप्पू यादव कोई दूध का धुला नहीं है, 42 मुकदमे, हिस्ट्री सीटर है, हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी समेत 42 मुकदमे दर्ज है। तो वो कहां से संचालित हो रहा है? उसका तल मैंने आपसे पहले बताया कि सनातन की बात आएगी, हिंदुत्व की बात आएगी, राष्ट्र प्रेम की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी खली मिलेगी। लेकिन जब देश को बांटने का काम होगा, सनातन को नीचा दिखाने का काम होगा, मंदिर के मस्जिद के समर्थन में खड़े होने की बात होगी, तो ये कांग्रेस, रामो वामो चामो दामो जितने हैं ये सभी एक होगी। इसलिए मैंने पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि गंगा पार यमुना पार प्रयागराज रोड पर अब उन जो युवक हैं जो बड़े 15 अगस्त क्या करें? मैं सभी खासकर अपने मेजा में आप लोग हैं, अपने मेजा वासियों को, पूरे प्रयाग जनपद के वासियों को, प्रदेश और राष्ट्र के सभी लोगों को 15 अगस्त जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैं इसकी सभी लोगों को बधाई देता हूं। और पूरे देश में शांति सद्भाव से लोग रहें, जाति धर्म मतलब जो बंटवारा है इससे दूर रहें। विपक्षी लोग जो हमेशा कभी कहेंगे संविधान बदल जा रहा है, कभी कहेंगे कि जो है देश बदल दे रहे हैं, तो उन लोगों के अफवाहों से सावधान होकर देश और राष्ट्र का जो हमारा संविधान है, हमारा तिरंगा है, इसके आन बान शान में शांति पूर्वक और देश प्रेम की भावना लेकर जिए और लोगों में संदेश दे, यही मेरी शुभकामना है। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं सुबह की आदित्यनाथ योगी कहते हैं जो घटेगा वो घटेगा, तो भाई इसमें क्या गलत कर रहे हैं? आपका परिवार है, आप 4 भाई हैं और 4 भाई 4 अलग अलग हो जाइए, लोग आके गांव में आपसे लड़ाई करके मारपीट करा देंगे, चारों भाई अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पूरे देश में आप 90, 80, 85% है, 90% है, आप अगर बट जाएंगे तो लोग काट देंगे आप। इसलिए बटिए नहीं, ये को के जो आतताई है उनको काटिए, उनको जमीदोज करिए। जातिवाद तो नहीं है आप इसमें? नहीं, जातिवाद की कोई बातें नहीं, हमारे यहाँ तो सारे लोग यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जाति कोई बात नहीं। ये कोई भी यहाँ का साधारण सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा सकता है, गांव का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है। यहाँ जाति की बात कहाँ? जाति धर्म वहाँ है जहाँ एक ही घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष लिमिटेड कंपनी वाला बनेगा, वहाँ जाति धर्म की बात है। हमारे यहाँ तो सर्व जात सब सामाजिक समरसता है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। उन्नाव में 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भावपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला सह कोषाध्यक्ष जसमीत सिंह अरोड़ा ने किया।
मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह मौजूद रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में उन्नाव सांसद सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी महाराज ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 1947 में पाकिस्तान से भारत आए परिवारों को सम्मानित किया गया। सरदार जसवीर सिंह, सरदार इंद्रजीत सिंह अरोड़ा, सरदार सतवंत सिंह और श्रीमती शीलवंती तनेजा को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। गोष्ठी के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से बड़े चौराहे तक मौन जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह सहित गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।